तो कैसे हो मामू छपरी लोग। आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम कई मामू लोगों को देखते हैं जो अतिर्क नाम का पत्थर, मतलब कि वो जादुई पत्थर है, उसकी तलाश में थे। और ये साले चपड़गंजू लोग उसी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। अभी वो जादुई अतिक का पत्थर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ तक पहुँचने में कदम कदम पर खतरा था। लेकिन इस सभी में हमारा जो ये जॉर्डन नाम का शख्स है वो सारे खतरों को पार कर लेता है और वो अतिक नाम के पत्थर तक पहुँच जाता है। जरा देखिए वो अतिक नाम का पत्थर कैसे लेता है। अभी दोस्तों इस शख्स को तो जादूगर होना चाहिए क्योंकि इसकी करामतें तो बहुत ही हाई लेवल की है। लेकिन अभी जॉर्डन का एक साथी जो एक जिंदा बचा हुआ था वो उसके साथ धोखेबाजी कर जाता है और वो खाई के इस साइड था और वो पत्थर लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जॉर्डन भी काफी चालाक लोमड़ी था, वो किसी भी तरह से वो खाई पार कर लेता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी साथी की मौत हो चुकी थी क्योंकि वहां पर मैंने बताया कि कदम कदम पर खतरा था। लेकिन जब जॉर्डन अतिक नाम का पत्थर बाहर लेकर आता है तभी वहां पर एक शख्स मौजूद था जो नहीं चाहता था कि किसी भी इंसान के हाथों में यह जादुई पत्थर पड़े। इसीलिए वो आदिवासियों को अपनी सेना में इकट्ठा करके वो अतिक नाम का पत्थर ले लेता है और जॉर्डन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जॉर्डन मैंने बताया कि चालाक मामू था, इसीलिए वो वहाँ पर किसी भी तरह से भाग लेता है और एक उड़न तस्तरी में बैठकर वहाँ से सीधा निकल लेता है अपने देश अमेरिका की खुफिया एजेंसी थी दोस्तों, जो जॉर्डन पर काफ़ी नाराज थी क्योंकि वो अतिक नाम का पत्थर ले नहीं पाया था। क्योंकि अतिक पत्थर एक ऐसा जादुई पत्थर था जिसमें दैविक शक्तियाँ थी और अगर वो पत्थर किसी भी देश के पास होता तो वो देश किसी भी जंग में हारता नहीं और आसानी से अपने सामने वाले की माँ की वाट लगा देता। इसीलिए अमेरिका के कुछ खुफिया ऑफिसर हमारे जॉर्डन को कहते हैं कि तुम अपनी माँ की खुजली कर, लेकिन वो अतिक नाम का पत्थर किसी भी तरह से हमें लेकर दे। क्योंकि दोस्तों इन सारे लोगों को एक घबराहट थी मन में, क्योंकि तब जर्मनी में हिटलर था। अगर वो जादुई पत्थर हिटलर के पास पहुंच गया तो दुनिया का नाम और निशान मिटा देगा। इसीलिए ये सारे लोग चाहते थे कि वो जादुई पत्थर महफूज और फुल ऑन सेफ्टी में रहे। अभी उस जादुई पत्थर को ढूंढने के लिए हमारा जॉर्डन एक फ्लाइट में बैठता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ जर्मन के कुछ खुफिया आदमी थे जिसे ये सारी हकीकत पता थी, इसलिए वो जॉर्डन का पीछा कर रहे थे। अभी जॉर्डन दोस्तों वहाँ से सीधा नेपाल में जाता है और लड़की का काम भी दोस्तों यही था कि पुरानी मिस्टीरियस चीज़ें ढूंढना, और उसके कॉन्टेक्ट भी बहुत थे। इसलिए हमारा जॉर्डन को अच्छे से पता था कि लड़की के जरिए वो जादुई पत्थर तक पहुंच सकता है। वो लड़की भी जॉर्डन की पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। इसलिए हमारा जॉर्डन उस लड़की को कहता है कि तू साली मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर वो जादुई पत्थर ढूंढेंगे। और लड़की भी हंसी खुशी से जॉर्डन की ये बात मान लेती है। लड़की के मुताबिक दोस्तों वो जादुई पत्थर अभी कायरो में था, क्योंकि मूवी में हमने सबसे पहले जिस आदमी को देखा उस पत्थर को कायरो में कहीं छुपा कर रखा था। इसलिए हमारा जॉर्डन और उसकी मासूका पहुंच चुके थे कायरो में, और वहां पर जॉर्डन की मासूका का एक फ्रेंड था। उसे वो पूछताछ करते हैं और पूछताछ में ये सामने आता है और लड़की के फ्रेंड से ये बात सामने आती है कि कायरो में एक जगह पर खुदाई हो रही है, यानी कि ऑयल ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर साइड में एक जगह है जहाँ पर सरकार ने किसी भी इंसान को जाने से मना किया है। लेकिन हमारा ये मामू जॉर्डन चिकनी आइटम था, वो अपनी मासूका के फ्रेंड को किसी भी तरह से समझा लेता और वो पहुंच जाता है उस लोकेशन पर जहाँ पर इंसानों का जाना मना था। मौका देखकर जॉर्डन उस गुफा में उतरता है जहाँ पर एक पहेली थी, क्योंकि सूर्य प्रकाश देखकर ही उस जादुई पत्थर की परफेक्ट लोकेशन निकल सकती थी। और हमारा जॉर्डन पहले से ही दिमाग वाला था, इसलिए वो वहाँ पर पत्थर की लोकेशन देख लेता है और वो पहले सुलझा लेता है कि वहाँ से 25 फीट दूर एक पत्थर मिलेगा, जिस पत्थर को हटाने से नीचे गुफा है और उसी में वो अतिक नाम का जादुई पत्थर छुपा कर रखा है। इसीलिए जॉर्डन शाम को अपनी मासूका के फ्रेंड के साथ और उसके कई लोगों के साथ उस पत्थर को ढूंढ लेता है और वो पत्थर हटाता है तो नीचे गुफा थी जहाँ पर वो जादुई पत्थर मौजूद था। लेकिन वो जादुई पत्थर कड़ी सुरक्षा में था क्योंकि नीचे ढेर सारे सांप थे और किसी भी इंसान का वहाँ पर जाना इम्पॉसिबल था। जॉर्डन और उसकी मासूका का फ्रेंड मसाल के जरिए नीचे उतरते हैं और वहाँ से सांपों को हटाते हैं और वहाँ पर एक पेटारे के अंदर वो जादुई अतिक नाम का पत्थर मौजूद था
जिसे वो बाहर निकालते हैं और ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो जादुई पत्थर का पिटारा बाहर निकलता है, क्योंकि हमारे जॉर्डन की मासूका अभी उन लोगों के कब्जों में थी, वो जॉर्डन की मासूका को भी उस सांपों वाली गुफा में फेंक देते हैं मरने के लिए, और वो जादुई पत्थर का पिटारा अपने साथ लेकर वहां से निकल चलते हैं। दोस्तों, हमारा जॉर्डन भी काफी सांड पट्टी वाला आदमी था। वो अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक उस गुफा में एक साइड का पत्थर निकालता है और वहां से वो और उसकी मासूका आराम से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि जर्मन के सैनिक अभी कार्यों में ही थे। क्योंकि जर्मन के सैनिक वापिस जॉर्डन की मासूका को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यह चिकनी चमेली आइटम जर्मनियों को काफी पसंद आ चुकी थी। जर्मनी सैनिक जॉर्डन की मासूका को अपने साथ जर्मनी ले जाते हैं, लेकिन हमारा जॉर्डन भी कम नहीं था। वो जर्मन सैनिकों का पहनवेश पहनकर वो भी पहुंच जाता है जर्मनी में। जब जर्मन के सैनिक जादुई पत्थर को अपनी सही जगह पर दफन करने के लिए जा रहे थे, तभी हमारा जॉर्डन वहां पर पहुंच जाता है, पर वो इन सारे लोगों को रोक लेता है। जॉर्डन वहां पर अपनी चालाकी दिखाता है कि मैं इस जादुई पत्थर को लेने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे इस जादुई पत्थर को देखना है, इसलिए आप मुझे एक बार इसके दर्शन करा दीजिए। जर्मन के सैनिक कहते कि हम भी साले इसी के दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। जब जर्मन का एक मामू सैनिक यानी कि जर्मन का एक हेड ऑफिसर उस अतीक नाम के पत्थर का पिटारा ओपन करता है, तभी बंदी बना हुआ जर्मन अपनी मासूका को कहता है कि साले आग बंद कर ले वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। और तभी दोस्तों उस पिटारे के यानी कि जादुई पत्थर के अंदर से इतनी बवाल रोशनी निकलती है, मतलब कि जिस जिस इंसान की आंखें बंद नहीं थी उन सभी लोगों को वहां पर जला के खाक कर देती है। अभी वहां पर बच जाते हैं हमारा जॉर्डन और उसकी मासूका। जॉर्डन वो पत्थर उठाकर सीधा पहुंच जाता है अमेरिका और वहां पर अमेरिकन आर्मी के हवाले कर देता है। और अमेरिकन आर्मी उस पत्थर को टॉप सीक्रेट एक बक्से में बंद करके अपने गोडाउन में डाल देती है, ताकि यह जादुई पत्थर कभी भी किसी भी गलत हाथों में ना पड़े और खाली खोटी किसी की भी जान ना जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना ज़रूर।